नमस्कार, राधे राधे। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। 2026 में अधिक मास 17 मई से 15 जून तक चलेगा। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियां या तीर्थों में स्नान करें। पूरे महीने भगवान विष्णु की भक्ति का संकल्प करें। शालिग्राम की पूजा करें। गंगा जल से स्नान कराकर पीले फूल, चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। घी का दान करें। पहले दिन घी का दान बहुत शुभ और भाग्यवर्धक माना जाता है। इस दौरान गृह कार्य, प्रवेश, नौकरी या मुंडन जैसे मांगलिक कार्य ना करें। तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। विशेष नियम: तुलसी अर्पण। पूरे महीने भगवान विष्णु को रोजाना 5 तुलसी के पत्र चढ़ाएं। शाम के समय विष्णु मंदिर या तुलसी के पास दीपक जलाएं। अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के पहले दिन की कथा सुनाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज और 88,000 ऋषियों के संवाद से शुरू होती है यह कथा। यह कथा बताती है कि कैसे अधिक मास को मलमास अशुभ कहे जाने पर दुख हुआ और भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास देकर सर्वश्रेष्ठ बना दिया। यह महीना दान, पुण्य और भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अधिक मास के पहले दिन की कथा। नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम। पौराणिक कथा के अनुसार नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि सूत जी और अन्य ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन्होंने पूछा कि हर तीसरे वर्ष आने वाले अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या इसका क्या महत्व है। मलमास का दुख। प्रारंभ में कोई भी देवता या महीना इस अतिरिक्त महीने का स्वामी बनने को तैयार नहीं था, इसलिए इसे मलमास या अशुद्ध मास माना जाता था। अपनी दुर्दशा से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने मलमास की व्यथा सुनी और कहा, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। विष्णु जी ने कहा कि इस महीने में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलेगा। मान्यता है कि राजा नहुस ने इस मास के व्रत का पालन करके ही इंद्र का पद प्राप्त किया था। पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा करना। पहले अध्याय का पहला कथा सुनना। दान, पुण्य और दीपदान करना। राधे राधे।